नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एआई की दुनिया के एक बहुत ही शानदार और थोड़े जटिल विषय पर बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं स्किल वन रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रेमवर्क। हम इस पेपर के पीछे छुपे उस कमाल के गणित को डिकोड करेंगे जो ऑटोनोमस एजेंट्स को बिना किसी इंसानी मदद के खुद ब खुद होशियार बना रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एआई एजेंट्स अपनी सफल रणनीतियों को याद कैसे रखते हैं। सच कहूं तो स्टैंडर्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यही सबसे बड़ी रुकावट है। होता क्या है कि एजेंट्स हर नए टास्क को बिल्कुल एक नए एपिसोड की तरह देखते हैं। और पता है इसका क्या मतलब है? वो अपनी पिछली सफल ट्रिक्स और मेमोरी को पूरी तरह भूल जाते हैं। हर बार एकदम जीरो से शुरुआत। इसका नतीजा ढेर सारा कंप्यूटेशनल वेस्ट, खराब जनरलाइजेशन और एक ऐसा सिस्टम जो अपने ही तजर्बे से कुछ सीख ही नहीं पाता। अब एक अच्छी स्किल लाइब्रेरी बनाने के लिए एजेंट्स को 3 चीजें आनी ही चाहिए। पहला, सिलेक्शन, यानी सही वक्त पर बिल्कुल सही स्किल चुनना। दूसरा, यूटिलाइजेशन, मतलब उस चुनी हुई स्किल को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। और तीसरा, डिस्टिलेशन, यानी अपने अनुभवों से लगातार नई और बेहतर स्किल्स सीखते रहना। अब समस्या कहाँ आती है? जो मौजूदा तरीके हैं ना, वो इन तीनों को अलग अलग ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपस में टकराने वाले रिवॉर्ड सिग्नल्स के साथ। जब ऐसा होता है तो पॉलिसी ग्रेडियंट्स आपस में ही उलझ जाते हैं, ट्रेनिंग अस्थिर हो जाती है और एजेंट एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एआई मेमोरी की प्रॉब्लम से शुरुआत करेंगे, फिर स्किल वन फ्रेमवर्क को समझेंगे, उसके बाद रिवॉर्ड सिग्नल को बांटने का गणित देखेंगे, क्रेडिट सिलेक्शन और एक्सप्लोरेशन बैलेंसिंग पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन एजेंट्स का भविष्य क्या है। सेक्शन 1, एआई मेमोरी की समस्या, आइसोलेटेड ऑप्टिमाइजेशन की सीमाएं। देखिए, अगर किसी एजेंट की यूटिलाइजेशन पॉलिसी एकदम परफेक्ट भी होना, लेकिन वो काम के लिए गलत स्किल चुन ले, तो पूरा का पूरा प्रोसेस वहीं फेल हो जाता है। यहीं पर स्किल वन फ्रेमवर्क गेम चेंजर साबित होता है। ये इस प्रॉब्लम को एक सिंगल टास्क आउटकम ऑब्जेक्टिव के जरिए सॉल्व करता है। मतलब ये एक ही पॉलिसी को सिलेक्शन, यूटिलाइजेशन और डिस्टिलेशन, इन तीनों स्टेजेस के लिए एक साथ ट्रेन करता है। इसका सीधा सा मतलब है कोई अलग अलग न्यूरल नेटवर्क्स का झंझट नहीं, अलग अलग मॉडल्स नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई कॉम्प्लेक्स रिवॉर्ड शेपिंग नहीं। सब कुछ एक ही जगह एक यूनिफाइड तरीके से काम करता है। सेक्शन 2, स्किल वन फ्रेमवर्क, द प्रिज्म इफेक्ट। अब यहाँ चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। ये फ्रेमवर्क असल में एक प्रिज्म की तरह काम करता है। ये एक सिंगल बाइनरी रिवॉर्ड को, यानी टास्क पास हुआ या फेल, 2 हिस्सों में बांट देता है। पहला हिस्सा है लो फ्रीक्वेंसी ट्रेंड्स, जो एकदम किसी बेस सैलरी की तरह है। ये एजेंट को लगातार और भरोसेमंद तरीके से सही स्किल चुनने के लिए रिवॉर्ड देता है। और दूसरा है हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। ये समझ लीजिए एक परफॉर्मेंस बोनस है। ये एजेंट को तब मिलता है जब वो किसी पुरानी बेसलाइन को तोड़कर कोई एकदम नई, इनोवेटिव और बेहतर स्किल डिस्टिल करता है ना कमाल का आइडिया? Section 3, Splitting the Reward Signal, the Mathematics of Credit Assignment। चलिए थोड़ा सा गणित देखते हैं। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA का फॉर्मूला है जो इस पूरे जादू को मुमकिन बनाता है। आसान शब्दों में कहूं तो ये फॉर्मूला हर एपिसोड के उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देता है, ताकि हम किसी भी स्किल की लॉन्ग टर्म यूटिलिटी का एक सॉलिड स्कोर निकाल सकें, जिसे हम UFS कहते हैं। ये गणित एजेंट को उस सारे शोर शराबे या नॉइस के बीच ये पहचानने में मदद करता है कि लंबे समय में कौन सी स्किल सबसे ज्यादा रिलायबल है, ताकि अगली बार वो और भी बेहतर फैसला ले सके। और दूसरी तरफ ये रहा हमारा डिस्टिलेशन फॉर्मूला, जो उस हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को कैप्चर करता है। यहाँ R डिस्टिल को मौजूदा ट्रेजेक्ट्री के रिवॉर्ड और बेसलाइन यूटिलिटी के अंतर से निकाला जाता है। अब अगर ये वेरिएशन पॉजिटिव है, मतलब एजेंट के नए तरीके ने लाइब्रेरी के पुराने बेस्ट रिकॉर्ड को हरा दिया है, तो पॉलिसी को एक नई और बेहतरीन स्किल जोड़ने के लिए तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। सच मानिए, यही वो डिस्टिलेशन रिवॉर्ड है जो लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ बेस्ट स्किल्स को ही टिकने देता है। सेक्शन 4, क्रेडिट सिलेक्शन और डिस्टिलेशन, एक व्यवहारिक उदाहरण, प्लेट को गर्म करना। चलिए इस पूरी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ALF वर्ल्ड एनवायरनमेंट में एजेंट का टास्क है एक प्लेट को गर्म करना। अब यहाँ क्या होगा? हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पुराने डेटा के बेसिस पर एजेंट को टूटे हुए स्टोव से दूर रहने और माइक्रोवेव को चुनने के लिए गाइड करेगा। ये हो गया सिलेक्शन। लेकिन सोचिए, अगर एजेंट प्लेट को माइक्रोवेव तक ले जाने का कोई नया शॉर्टकट तरीका खोज ले जो पुराने बेस से भी तेज हो, तो बस यहीं पर हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एक्टिवेट हो जाएगा और इस नए शॉर्टकट को डिस्टिल करने का क्रेडिट उसे दे देगा। सेक्शन 5, एक्सप्लोरेशन और अपडेट्स को बैलेंस करना, लाइब्रेरी कैपेसिटी कैप।
अब एक बात बताइए, जैसे जैसे एजेंट नई चीजें सीखेगा तो उसकी मेमोरी फुल भी तो होगी ना? बिल्कुल। जब ये लाइब्रेरी अपनी 5000 स्किल्स की लिमिट तक पहुंच जाती है तो काम आती है ये रिटायरमेंट स्कोर इक्वेशन। ये फॉर्मूला सिर्फ ये नहीं देखता कि कोई स्किल कितनी यूजफुल है, बल्कि log n ऑफ s के जरिए ये भी पक्का करता है कि जो स्किल्स बार बार इस्तेमाल हुई हैं उन्हें बचाकर रखा जाए। तो जो नई लेकिन कम टेस्ट की गई स्किल्स हैं उनके मुकाबले उन स्किल्स को ज़्यादा अहमियत मिलती है जिन्होंने कई बार खुद को साबित किया है। इस तरह एक्सप्लोरेशन और अपडेट्स के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है और लाइब्रेरी हमेशा एकदम स्लिम और पावरफुल रहती है। और ये देखिए, इन चार्ट्स में आप इस वेरिएशन सिग्नल का जादू साफ साफ देख सकते हैं। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, लाइब्रेरी की एक्चुअल बेसलाइन क्वालिटी लगातार ऊपर जाती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एजेंट को डिस्टिलेशन रिवॉर्ड तभी मिलता है जब वो अपने पिछले सबसे अच्छे परफॉर्मेंस को हराता है। मतलब क्वालिटी कभी भी एक जगह रुकती नहीं है। एजेंट लगातार खुद के ही पुराने वर्जन को चुनौती दे रहा होता है, जिससे एक परमानेंट अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बन जाती है। सीरियसली, इसी वजह से ये फ्रेमवर्क टाइम के साथ इतना पावरफुल हो जाता है। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो ये नतीजे देखिए। ALF वर्ल्ड जैसे बहुत ही मुश्किल और लंबे एनवायरमेंट्स में जहां आमतौर पर एजेंट्स भटक जाते हैं, वहां स्किल 1 ने 97.5% का चौंकाने वाला एवरेज स्कोर हासिल किया है। ये स्कोर मौजूदा स्किल बेस्ड और जीरो शॉट बेसलाइंस को मीलों पीछे छोड़ देता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सिर्फ एक सिंगल बाइनरी सिग्नल के जरिए भी हम इतनी हाई लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सेक्शन 6 AI एजेंट्स का भविष्य, यूनिफाइड को-इवोल्यूशन। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एक ऑटोनॉमस एजेंट सिर्फ पास या फेल जैसे एक सिंपल बाइनरी सिग्नल से अपनी खुद की स्किल्स को इतनी सटीकता से बना और सुधार सकता है, तो सोचिए भविष्य में कौन से जटिल इंसानी काम इसके दायरे में आने वाले हैं। ये खुद ब खुद सुधार करने वाली, बिना थके ऑप्टिमाइज होने वाली स्किल लाइब्रेरीज असल में क्या कुछ कर सकती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और सच कहूं तो यह बस शुरुआत है। इस मज़ेदार और गहरी चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।